जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। रांची में भी योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। 21 जून की सुबह 5 बजे काके स्थित पीएमसी स्कूल में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। विश्व के 175 देशों में करोड़ों लोग एक साथ योग कर भारत की सांस्कृतिक ताकत को महसूस करेंगे। उन्होंने कहा, मैं बचपन से रांची को जानता हूँ, लेकिन कल की दुर्दशा देखकर दुख होता है। यदि आज और तेज बारिश होती तो कई मोहल्ले डूब जाते। दर्जनों इलाके पहले ही जलमग्न हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम का चुनाव न होना राज्य सरकार की साजिश है, क्योंकि सरकार को भाजपा की जीत का डर है। जनप्रतिनिधि होते तो रांची की यह हालत नहीं होती। उन्होंने बताया कि रांची में विकास कार्य रुक चुके हैं। अधिकारी फंड की कमी का हवाला दे रहे हैं, जबकि सारी राशि मैया योजना में चली जा रही है। उन्होंने ऐलान किया कि वे जल्द ही जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे और रांची को इंदौर से भी बेहतर शहर बनाएंगे। संजय सेठ ने यह भी कहा कि रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। रांची वासियों का यह फ्लाईओवर आधुनिक यातायात सुविधा के रूप में सौगात देगा। मैं यहाँ पैदा हुआ, पला बढ़ा। बहुत खूबसूरत रांची है, कोई मुकाबला नहीं रांची का। यहाँ के लोगों का कोई मुकाबला नहीं, इतने फ्रेंडली लोग हैं, इतना कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, इतना सारे धर्म सारे जात के लोग यहाँ रहते हैं। पहनावा ओढ़ावा भोजन सब इतना फ्रेंडली है, किंतु कल की घटना ने हिला के रख दिया। अगर बरसात आज भी हो जाती कहीं तो क्या हाल होता, आप कल्पना करके सिहर जाओगे। इसके पीछे दोषी कौन? क्योंकि हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं, यहां रांची को बचाने के लिए आए हैं। और मेरा तो यह मानना है, मैं बहुत इस पे होमवर्क भी कर रहा हूं, तो बहुत जल्दी आपसे रूबरू भी होऊंगा। आपका भी साथ चाहिए। रांची हिंदुस्तान का 1 नंबर सिटी बन सकता है इंदौर को पछाड़कर। हमारे में कोई कमी नहीं है, किंतु कमी है ब्यूरोक्रेसी में। और कल का जो गली मोहल्ले, जिनके घर डूबे, जिनके बिस्तर डूबे, अनाज डूब गया, हम तो दर्जनों मोहल्ले में गए कल, आज भी जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं, पीड़ा देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, असहाय है। क्योंकि नगर निगम की अकर्मण्यता, लाल फीताशाही और फेंका फेंकी। मेरे पास फंड नहीं है, नगर विकास भेज दिए। मेरे पास फंड नहीं है, नगर विकास चलेगी, नगर विकास पैसा देगा तभी काम होगा। और उसका सबसे बड़ा कोई दोषी है नगर निगम के चुनाव नहीं होने। क्या कारण है कि नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे? तीसरी सरकार का गठन नहीं हो रहा। क्या भय है कि भाजपा काबिज हो जाएगी? किस भय से चुनाव नहीं करा रहे? अगर कल जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद अगर होते तो ये कल रांची डूबता नहीं, क्योंकि पार्षद एक्टिव रहते हैं। पार्षद सालों भर काम करते हैं, नाला साफ सफाई करा लो, नाली है यहाँ, ढक्कन नहीं है यहाँ है, सारी व्यवस्था करके लगाते हैं। लेकिन पिछले 4 साल से पूरी तरह अकर्मण्यता, पूरी तरह कह सकते हैं कि एकदम सरेंडर की स्थिति। हमको आज तक समझ नहीं आया कि नगर निगम को चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। अब तो 15 वित्त आयोग, अब तो पैसा भी नहीं मिल रहा आपको। क्यों? पार्षद दिन रात मेहनत करते हैं। पार्षद होता है एक एक घर का रिपोर्टिंग रखकर उसकी समस्या का निवारण करता है। इन 4 सालों के अंदर जब से चुनाव नहीं हुए, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की कौन लेगा?
रांची में कल करोड़ों करोड़ रुपया के सामान बर्बाद हुए, घर बर्बाद हुए, लोगों का अनाज सड़ गया, कौन जिम्मेदार होगा? तो यह जवाब तो हमको चाहिए। और जिस तरह नगर निगम के द्वारा छूट, जिसका परिणाम है कि नाला जाम है और नाले के ऊपर भी इंक्रोचमेंट हो गया। किसने छूट दी? किस कारण छूट हुई, यह भी ढूंढना होगा। और कल के पानी ने हिला के रख दिया। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद था कि आज बारिश नहीं हुई, क्योंकि हम सब तो देखते थे कि रांची एक पहाड़ी इलाका है, यहां पानी रुकता नहीं है। तो सबको पता है पहाड़ पानी तुरंत बरसात होती है, तुरंत पानी निकल जाता है, कहीं पानी नहीं रुकता था। लेकिन अब कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां जल जमाव नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहां जल जमाव नहीं है। और एक जो जुटकों के द्वारा जो सड़क खोद कर छोड़ दी गई, अच्छी अच्छी सड़क, हमको याद है कि हम सब 1.5 साल पहले हम लोग विधायक, हम लोग सारे लोग को घेराव के निकले बैठे थे, लेकिन उसके बाद परिणाम शून्य निकला। जहां पूरी सरकार बैठी है उस जगह का हाल है। अब फिर सुदूर इलाकों में, पलामू में और दुमका में और सिमलेगा, खूंटी और ईचागढ़ का क्या हाल होगा? कोई जब यहां पूरी सरकार बैठी है तब यह हालात हैं। बिजली का आपूर्ति वही हाल है, ग्रामीण इलाकों में बिजली रहती नहीं। तो यह पूरी तरह जनता के माने समस्या के निवारण तो छोड़ दो, जनता को दुखदाई देने वाला सारा कार्य हो रहा है। और मैंने जैसा कहा ना कि बहुत बड़ा अभियान हम शुरू करने वाले हैं, और आज ही से हमने, इसीलिए हम आपको बुलाए कि आप सब मीडिया कर्मी, रांची की 18 लाख जो जनता है वो साथ खड़ी है, हर विकास के साथ खड़ी है। और ब्यूरोक्रेसी अगर सही रह गई, मैं एज ए सांसद रांची कह रहा हूं, मेरा दावा है 1 साल के अंदर इंदौर को पछाड़कर रांची हिंदुस्तान का 1 नंबर सिटी होगा।